आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा प्रश्न है निम्नलिखित मिश्र कथनों की जांच कीजिए कि वह सत्य है या असत्य। और यहाँ पर देखिए हमें दो प्रश्न दिए गए हैं, पहला और दूसरा। पहले प्रश्न में हमें कथन क्या दिया गया है, समकोण त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई होता है। और दूसरे प्रश्न में कथन क्या दिया गया है, संख्या 30 संख्याओं 6 और 15 की गुणांक है। यहाँ पर देखिए क्या होगा, गुणांक है। तो अब देखिए हमें क्या करना है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने पहले प्रश्न को हल करते हैं। तो पहले प्रश्न में जो कथन हमें दिया गया है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये दो घटक कथनों से मिलकर बना गया। पहला क्या है, पहला घटक कथन क्या है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू लंब इंटू आधार इंटू ऊंचाई होता है। और दूसरा कथन क्या है, घटक कथन समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई होता है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, दोनों घटक कथनों को यहाँ पर लिख देता हूँ और पहले घटक कथन को क्या करते हैं, यहाँ पर पी मान लेते हैं। तो पी कथन क्या आ जाएगा, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई होता है। ये हमारा कथन पी आ गया है। और देखिए हम दूसरे कथन को क्या करते हैं, यहाँ पर क्यू मान लेते हैं। तो कथन क्यू क्या आ जाएगा, कथन क्यू आ जाएगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई होता है। तो अब हमें ये बताना है कि जो मिश्र कथन है ये सत्य है या असत्य। उसके पहले हमें ये देखना होगा जो हमारे घटक कथन है वे सत्य है या असत्य। तो पहला जो कथन पी है ये क्या है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई होता है। तो ये कथन क्या है, ये एक सत्य कथन है। तो यहाँ पर लिख देते हैं ये क्या है, ये एक सत्य कथन है। और देखिए कथन क्यू भी क्या है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई होता है। ये कथन भी क्या है, ये भी एकदम सत्य कथन है। तो यहाँ पर इसके आगे भी लिख देते हैं सत्य कथन है। और देखिए यहाँ पर जो हमारा मिश्र कथन बना हुआ है, यहाँ पर मिश्र कथन का संयोजक शब्द क्या है, और। तो देखिए यदि मिश्र कथन संयोजक शब्द और से मिलकर बना होता है और उसमें जब दोनों कथन सत्य होते हैं तभी वह मिश्र कथन सत्य होता है। तो यहाँ पर देखिए पी और क्यू दोनों कथन सत्य हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि मिश्र कथन भी क्या है, सत्य है। तुम क्या लिखेंगे, मिश्र कथन क्या है, सत्य। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ, हमारा पहला प्रश्न हल हो गया। अब क्या करते हैं, अपने दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। दूसरे प्रश्न में हमें देखिए ये जो कथन है ये भी दो घटक कथनों से मिलकर बना गया। पहला घटक कथन क्या है कि संख्या 30 6 की गुणांक है। और दूसरा घटक कथन क्या है कि संख्या 30 15 की गुणांक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, दोनों घटक कथनों को लिख देता हूँ। पहले को यहाँ पर पी मान लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, संख्या 30 किसकी गुणांक, देखिए 6 की गुणांक है, संख्या 6 की गुणांक है। और देखिए दूसरे कथन को क्यू मान लेते तो वो कथन क्यू क्या आ जाएगा, संख्या 30 किसकी गुणांक है, 15 की गुणांक है, संख्या 15 की गुणांक है। ये हमारा क्या है, ये कथन क्यू आ गया। अब हमें ये बताना है कि जो इन दो घटक कथनों से मिलकर मिश्र कथन बना गया, यह कथन सत्य है या असत्य। और देखिए यहाँ पर जो मिश्र कथन का संयोजक शब्द है ये क्या है, और है। तो देखिए जब कोई मिश्र कथन संयोजक शब्द और से मिलकर बना होता है, जब सारे घटक कथन सत्य होते हैं तभी मिश्र कथन सत्य होता है। तो यहाँ पर देखिए मैं बताना चाहता हूँ कि जो हमारा पहला कथन पी है कि 30
6 का गुणांक है, तो ये कथन क्या है, ये एक सत्य कथन है। और जो दूसरा कथन Q है ये कि 30 15 का गुणांक है, तो ये भी कथन क्या है, सत्य है। तो यहाँ पर देखिए दोनों कथन सत्य हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारा प्रश्न 2 में मिश्र कथन दिया गया है वो भी सत्य है। तो हम क्या लिखेंगे, मिश्र कथन क्या है, सत्य। तो यहाँ पर देखिए हमारे दोनों प्रश्न हल होते हैं। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।